नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी में आरएलडी का सियासी महत्व एम फैक्टर के भरोसे माना जाता है, जो आरएलडी के जातीय समीकरण में सबसे पहले आता है मजगर के जरिए। मजगर यानी कि मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत। यह फॉर्मूला दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की देन थी, जिनके बाद इस समीकरण को आगे बढ़ाने का जिम्मा पहले चौधरी अजीत सिंह और फिर अब जयंत चौधरी के जिम्मे है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद इस मजगर फॉर्मूले को अखिलेश यादव के पीडीए ने बड़ा डेंट पहुंचाया। वो ऐसे कि साल 2019 में मुस्लिमों ने जयंत चौधरी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया था, लेकिन 24 में मुस्लिम वोटर्स में मात्र 17.63% जी 17.63% मतदाताओं का ही झुकाव आरएलडी की तरफ दिखा है। और यह बताता है कि आरएलडी की सियासी जमीन बुरी तरीके से खिसकी है, जिसमें बड़ा रोल प्ले किया अखिलेश यादव के पीडीए ने। तो आज उपचुनाव को देखते हुए इसी नफा नुकसान को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में देखिए पीडीए से क्यों डर गए अजगर मजगर। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। देश के सबसे बड़े सूबे में उपचुनाव की सुगबुगाहट ने सियासी पारा हाई कर दिया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटा है। लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। लेकिन यूपी की सियासत में अखिलेश के पीडीए ने सत्ता पक्ष के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। अभी बीजेपी इसकी काट ढूंढ ही रही है। वहीं दूसरी तरफ अब जयंत के सियासी फॉर्मूले पर भी पीडीए ने करारा वार कर दिया है। जयंत के सियासी किले में सेंधमारी का आगाज हो गया। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक ना हुआ हो, लेकिन तमाम सियासी दल अपनी सियासी बिसात बिठाने में जुट गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की वजह से जयंत चौधरी के कुनबे में भी सियासी खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि जिस अजगर और मजगर फॉर्मूले के तहत लोकदल अपनी राजनीति करता आया है, अब उस पर भी सियासी संकट मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश में लंबे सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोकदल मुखिया चौधरी जयंत सिंह इन दिनों पार्टी के भीतर खींचतान का सामना कर रहे हैं। दरअसल चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह ने जिस सियासी समीकरण अजगर और मजगर से पार्टी को मजबूत किया, और वही समीकरण कमजोर होता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक कई मुस्लिम नेताओं ने लोकदल से किनारा कर लिया है। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए ये आरएलडी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। दरअसल प्रदेश की सियासत में साल 2022 और 2024 के बाद लोकदल मुखिया जयंत चौधरी और उनकी पार्टी लोकदल की राजनीतिक तौर पर स्थिति मजबूत हुई, लेकिन एक बार फिर उनका सियासी समीकरण बिगड़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह लोकदल के मुस्लिम नेता लोकदल का साथ छोड़कर जा रहे हैं, उससे लोकदल का मजगर समीकरण टूटता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यह अजगर और मजगर समीकरण है क्या? दरअसल अजगर मतलब अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। वही मजगर में मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत आते हैं। ये वो दो राजनीतिक समीकरण हैं जिसके दम पर आरएलडी ने इन जातियों के लोगों को लामबंद कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह ने अजगर का प्रयोग किया, जिसमें आ से अहीर, जा से जाट, गा से गुर्जर और रा से राजपूतों को लामबंद किया और कांग्रेस के खिलाफ और उसके एकाधिकार पर सीधा हमला किया था, और उसका फायदा भी उन्हें मिला। इसी तरह मजगर का सियासी अर्थ है मां से मुसलमान, जा से जाट, गा से गुर्जर, रा से राजपूत, जिसे अजीत सिंह ने भी लामबंद किया और इसका सियासी फायदा भी उठाया। और उनके बाद उनके बेटे जयंत चौधरी को भी मजगर का खूब लाभ मिला। खुद जयंत चौधरी ने 2023 के मुजफ्फरनगर दंगे और किसान आंदोलन के बाद इसी मजगर समीकरण पर काम किया और सफल भी हुए। राष्ट्रीय लोकदल में पिछड़ी जातियों के लोग, किसान जातियों के लोग, अल्पसंख्यक शुरू से रहे हैं।
इनका जो है वहाँ पर गठजोड़ पहले से रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि किसान जातियों का में चाहे वो पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सभी उसमें जो है सम्मिलित रहे हैं और आज भी सम्मिलित रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे आप पिछले समय में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए आप उन पर जाइए, वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय लोकदल के लोग शहरों में भी जीते और आज भी उर्वरा भूमि है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के बीच में लोकप्रिय है और सभी वर्गों में, आप केवल अजगर और मजगर में ही क्यों कह रहे हैं, सभी जातियों में किसान जातियां जो भी हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से खास तौर पर मुस्लिम नेताओं ने जयंत चौधरी का साथ छोड़ा, उससे ये संदेश गया कि जयंत चौधरी का मजगर समीकरण फेल हो रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम नेताओं का पार्टी को छोड़कर जाना। लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य शाहिद सिद्दीकी ने लोकसभा से किनारा किया। इसके पहले यूपी लोकदल अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष आरिफ महमूद ने किनारा किया। इसी हफ्ते लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव मेराजुद्दीन ने मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी से किनारा किया। यही नहीं, लोकदल अध्यक्ष रहे मसूद अहमद भी पार्टी से किनारा कर चुके। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने के बाद मुस्लिम नेताओं को उनका भविष्य बीजेपी में ठीक नहीं दिखा, लिहाजा उन्हें पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया। हालांकि पार्टी के नेताओं का मानना है कि किसी के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से आप राष्ट्रीय लोकदल में किस अल्पसंख्यक नेता ने छोड़ा? अशरफ अली जी हमारे विधायक हैं, गुलाम मोहम्मद जी हमारे विधायक हैं, दोनों विधायक 9 में से 2 विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, दोनों हमारी पार्टी में हैं। दोनों लोग जो है वो चौधरी जयंत सिंह जी की नीतियों को लेकर के विधानसभा से लेकर सड़कों तक संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग गए, 1-2 लोग गए, अब उनकी अपने निहितार्थ, अपने निहित स्वार्थ है। अब सबके स्वार्थों के हिसाब से तो पार्टी नहीं चल सकती है। कुछ लोगों का जाना दुखद भी है, लोग जाते हैं, हमारे साथ उन्होंने बरसों तक काम किया तो वो गए, तो हमें उनके जाने का भी दुख है। लेकिन सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है कि सक्रियता का रख रखा है, जो लोग सक्रिय हैं उनको महत्व मिलता है। उधर आरएलडी में मचे सियासी खींचतान पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जयंत ने मंत्री पद के लालच में पार्टी के उसूलों से समझौता किया, जिसका खामियाजा उन्हें हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी भी जयंत चौधरी को भटका हुआ करार दे रही है। राष्ट्रीय लोकदल जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी, अब वो अपने मूल काडर वोट बैंक से खिसक चुकी है। जो उनका मूल काडर वोट बैंक था, दलित था, मुसलमान था, जाट समुदाय था। मैं कहना चाहता हूं कि जयंत जी ने सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद के लालच में, सत्ता के लोलुपता में पूरी राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी के सामने गिरवी रख दिया। अब मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है। इसलिए लगातार जो उनके लोग थे उनको छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलडी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल हुई, उसके बाद से ही आरएलडी में असंतोष बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के दम पे, पार्टी के दम पे जयंत चौधरी जी वो सांसद बनते हैं, लेकिन मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन जाते हैं। भाजपा के साथ जाने से जो किसान हैं, जो जाट हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं वहाँ पे, वो नाराज हैं। और केवल मुस्लिम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ के जितने लोग आरएलडी में, वो सब आरएलडी को छोड़ देना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के इस पर अपनी राय है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि बीजेपी के साथ जुड़कर लोग हर्ष महसूस करते हैं। साथ ही उपचुनाव में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ सभी दल उसके साथ गठबंधन बना करके, उसके साथ जुड़ करके हर्ष महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है लोकदल हो या दूसरे हमारे सहयोगी संगठन है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है, ऐसी राजनीतिक दल है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। एक तरफ जयंत उपचुनाव की तैयारियों में लगे, तो वहीं दूसरी तरफ मजगर में से एम यानी मुसलमान उनकी पार्टी से छिटकता जा रहा है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अखिलेश का वो पीडीए प्लान, जिसने न सिर्फ आरएलडी बल्कि बीजेपी की चिंताएं बढ़ाकर रख दी।
दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पीडीए और आरक्षण वाले फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतरी और एनडीए के सपने को धराशायी कर दिया। और अब इसी फॉर्मूले के सहारे अखिलेश उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए। देखिए, उपचुनाव जनता पीडीए को जिताएगी। उपचुनाव और जो होने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। इंडिया गठबंधन पीडीए की बड़ी जीत होगी। हालांकि आखिर जयंत के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ गईं और कैसे अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने जयंत चौधरी को बैकफुट पर धकेल दिया, उसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो पीडीए का पहला बड़ा असर तो ये हुआ कि एनडीए का दायरा जो है वो घट रहा है, लेकिन खतरे में मजगर भी इस पीडीए के असर के जरिए आ गया है। कैसे, दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए आप जानते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ये 2024 में जीत का फॉर्मूला रहा है, जबरदस्त रूप से हिट रहा। मजगर मुस्लिम, जाट, गुर्जर, राजपूत मुस्लिम वोट बैंक हालांकि छिटक रहा है। यही सबसे बड़ी परेशानी की वजह है रालोद के लिए। अब पीडीए का असर ये रहा है कि मजगर खतरे में आ गया, तो देखिए इसका इंपैक्ट किस रूप से नजर आया है वो भी आपको समझाते हैं। बीजेपी से गठबंधन, जयंत चौधरी को भारी पड़ रहा। कैसे, आपने एक एक बड़े नाम देखे जिनका असर हो रहा है, जो पार्टी से छिटक रहे हैं। अल्पसंख्यक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आइडियोलॉजी का हवाला दे रहे हैं, वो भी तब जब जान लीजिए कि पश्चिमी यूपी में किंग मेकर मुस्लिम वोट बैंक ही है। और जाहिर है इस सूरत में क्या होगा, नजर यह आएगा कि जो आरएलडी है उसकी राजनीति को करारा डेंट मिल सकता है। अब यूपी उपचुनाव को देखते हुए समझिए, 2 सीटें हैं जिस पर आरएलडी का दावा है। कौन कौन सी सीटें हैं पहले तो ये बता देते हैं आपको। 2 सीटों पर आरएलडी ने दावा किया है, वो दोनों सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। एक तो मीरापुर, दूसरी सीट है खैर। अब ये जो दोनों ही सीटें हैं, ये जयंत चौधरी के लिए मजगर यहां पर इन दोनों सीटों पर कितना अहम हो जाता है उपचुनाव में, उसे आंकड़ों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात मीरापुर की। देखिए, कुल मिलाकर के वोटर्स की तादाद है 2,94,198, लेकिन मुस्लिम वोटर की बात करें 1,40,000 मुस्लिम वोटर है। आधे मुस्लिम वोटर्स जो है वो 1,40,000 इन कुल वोटर्स में आते हैं। मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका है, अब इसमें कोई शक नहीं। जाट और गुर्जर मतदाता अच्छी खासी हालांकि संख्या में है, लेकिन मुस्लिम ही यहां पर निर्णायक है। अब अगर मौ भटकेगा तो सोचिए इसका रालोद पर क्या असर पड़ेगा। अब खैर की बात करते हैं। 4,03,515 वोटर्स हैं। जाट देखिए 1,15,000 जाट, अब 70,000 ब्राह्मण, 60,000 मुस्लिम, 45,000। अब ये भले कम आपको नजर आ रहा हो, लेकिन यहां भी मुस्लिम वोटर्स का एक तरफा अगर झुकाव होता है तो खेल बनाने बिगाड़ने दोनों का ये मादा रखता है और इतनी अहमियत रखता है इन दोनों सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है। और ऐसे में इस पर आरएलडी का सियासी भविष्य भी टिका हुआ है। देखिए आगे। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें मिलने के बाद अखिलेश यादव बेहद उत्साहित हैं और लगातार प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत का दम भी भर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव लगातार संबंधित चुनाव वाले विधानसभा के नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जमीनी फीडबैक ले रहे हैं और जीत की संभावनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में जनता उनके साथ खड़ी है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। वही राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अपने सियासी फायदे के लिए ही गठबंधन होते हैं। जयंत चौधरी भी सपा के साथ रहे, बाद में बीजेपी के साथ गए, उन्हें मंत्री पद भी मिला, लेकिन मुसलमानों के बड़े नेताओं का पार्टी का साथ छोड़ना नुकसानदायक साबित हो सकता है। जयंत चौधरी जी ने जो ये डिसीजन लिया है भाजपा के संग आने का, तो भाजपा एक राष्ट्रवादी विचारधारा के संग चलती है, हिंदुत्व की विचारधारा के संग चलती है। तो अब ये जयंत चौधरी जी को देखना पड़ेगा कि अगले चुनावों में कैसे उनकी रणनीति इसमें चेंज होती है, क्योंकि मुस्लिम वोटर जो है वो इस समय कांग्रेस के प्रति और अखिलेश के प्रति जो है शिफ्ट हो रहा है, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है। तो इन्हें ये देखना पड़ेगा कि अगले चुनावों में और शायद उपचुनावों में ही दिख जाएगा कि उस बेल्ट में कैसे लोग वोट करते हैं और किस तरीके से वोट करते हैं। क्या जयंत चौधरी जी के इस डिसीजन को वो ऑनर
ऑनर करते हैं, या वो इस जयंत चौधरी के डिसीजन को पसंद नहीं करते हैं कि जयंत चौधरी ने जो शिफ्ट लिया है वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है या नहीं है। भले ही एनडीए के दलों में खींचतान जारी हो, लेकिन जयंत के साथ साथ सहयोगी दल लगातार उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। 200 सीट पर एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सभी हमारे साथी लगे हैं और 200 सीट जीतने का प्रयास हो रहा है। आप लोगों को चिंता मिल्कीपुर और कटेहरी की है, तो 100% आप लोगों की चिंता दूर होगी, वो जीता जाएगा, ये गारंटी हम कह रहे हैं। 10 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए, लेकिन हमारी तैयारी है, वो लगातार जारी है। संगठन की मीटिंग्स लगातार चालू हैं और जब चयन होगा प्रत्याशियों का उसके बाद हम लोग उतरेंगे। जयंत चौधरी जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं और उनकी पार्टी खुद को किसानों की पार्टी के तौर पर आगे रखती है। राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव भी माना जाता है। ऐसे में जयंत चौधरी एक बार फिर मजगर फार्मूले के तहत उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक किंगमेकर की भूमिका में है। ऐसे में आने वाली राहें जयंत चौधरी के लिए मुश्किलों भरी हो सकती हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत जाति आधारित है। यहाँ जाति फैक्टर उम्मीदवार के जीत हार का फैसला करता है। यहाँ मतदाता पहले प्रत्याशियों की जात देखते हैं, उसके बाद वोट डालने की बात आती है। ऐसे में पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण क्या है, ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए इन आंकड़ों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी यूपी के जातीय गणित पर गौर करें तो जाट वोटर्स की तादाद है 16 से 17%। जाट यानी पिछड़ा वर्ग का कुल वोट इस इलाके में है 16 से 17%। वहीं दलित वोटर्स की बात करें तो दलित वोटर्स की संख्या 22 से 25% और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की बात करें तो उनकी तादाद है 36 से 38% और ब्राह्मण 10 से 12% हैं। ऐसे में देखा जाए तो वेस्ट यूपी में बड़ा वोट बैंक पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का है, जिस पर अखिलेश की नजर है और इस वोट बैंक में मुस्लिम किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रहा है। ऐसे में साफ है कि जिसके पाले में ये वोट बैंक जाएगा उसकी जीत पक्की होगी। हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के परिणाम एनडीए या इंडिया गठबंधन को कोई फायदा या नुकसान नहीं देने वाले हैं, लेकिन इन उपचुनावों में जीत का असर मनोबल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन खोया हुआ जनाधार पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी लोकसभा चुनाव में मिली हुई बढ़त को आगे ले जाना चाहती है। आखिर पश्चिमी यूपी में मजहर का सियासी फॉर्मूला क्या है और कैसे ये उपचुनाव के साथ साथ 2027 में अहम किरदार अदा कर सकता है, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। अब पश्चिमी यूपी में देखिए मजगर जो है वो किंग मेकर है। हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कैसे एक एक करके। देखिए मुस्लिम 36 से 38% पश्चिमी यूपी में आते हैं। इसके अलावा जाटों की बात करें 16 से 17% इनकी आबादी है। गुर्जर 7 से 8% और आखिर में राजपूत, मजगर में जो राजपूत आता है वो 5 से 7% है। पश्चिमी यूपी में 22 के परिणामों पर अगर नजर डालें, विधानसभा चुनाव के परिणाम पर, तो क्या नजर आता है उसको भी देखिए। कुल मिलाकर के पश्चिमी यूपी में ये जो सीटें 2022 के परिणाम के अनुसार 126 सीटें आती हैं। बीजेपी को 85 एकमुश्त सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 33 गई थी, आरएलडी के खाते में 8। तब सपा और आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, मिलकर 41 सीटें जीती थी। क्योंकि दोनों पार्टियां गठबंधन में थी तो इसका फायदा दोनों पर ही नजर आया। अब 9 फरवरी 2024 की तारीख याद कीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद आरएलडी ने कहा दिल जीत लिया और यह कहते हुए इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा, एनडीए का दामन थामा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आरएलडी के इस फैसले से उसका अपना वोट बैंक बिखरने लगा है, जिसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं अखिलेश यादव का पीडीए, जिसने समीकरण को बिगाड़ने का काम किया है। कैसे, उस पर भी नजर। पीडीए के दम पर एनडीए को लोकसभा चुनाव में डेंट मिली है। आप जानते हैं हालांकि रालोद का अपना प्रदर्शन अगर बात करें तो बेहतर रहा। बिजनौर बागपत दोनों सीटें अपनी रालोद ने निकाल ली। बीजेपी के टिकट पर खड़े अपने 2 प्रत्याशी उनको भी जितवा लिया। लेकिन रालोद पश्चिमी यूपी में अपनी प्रभाव वाली सीटों पर अपना वोट बैंक बीजेपी को ट्रांसफर नहीं करवा पाया। इसका नुकसान बीजेपी को हुआ, यानी एनडीए को डेंट लगा। लेकिन अब जब मजगर कमजोर होगा तो क्या होगा वो देखिए। मजगर के कमजोर होने से पीडीए मजबूत होगा।
यानी इसका मायने यह भी हुआ कि उपचुनाव के साथ साथ 27 में भी इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है और पश्चिमी यूपी में बात की जाए तो एनडीए की पकड़ कमजोर होगी। और अब जब पीडीए की काट एनडीए को मिल नहीं पा रही और आरक्षण संविधान के नाम पर पहले ही विपक्ष की लीड बनी हुई है तो उसमें मजगर का भटकाव न सिर्फ आरएलडी बल्कि एनडीए के लिए भी घातक होगा। अब इस बिखराव को कैसे और किस रास्ते संभाल पाते हैं जयंत चौधरी, लोकसभा के बाद उपचुनाव में इसकी पहली बड़ी परीक्षा होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।